स्टूडेंट्स, अभी ये कंप्यूटर कितने फास्ट है, कितने स्मार्ट है, कितने अच्छे दिखते हैं। इनको पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है। लेकिन पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने, कब बनाया था, आपको पता है? नहीं पता? चलते हैं इस वीडियो पे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इस पार्ट 2 वीडियो पे आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए। To the summer of love. स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 2 वीडियो पे आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं: बैबेजेस एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में बहुत सारा नॉलेज लिया था। तो चलिए अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं इस वीडियो सीरीज में। चार्ल्स बैबेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सबको पता है, आपको ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये एक मैथमेटिशियन थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने सबसे पहले एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन इन द ईयर 1822। ये क्या कर पाता था? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस कर पाता था अपने हिसाब से। इट कुड परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ओके, लेकिन वो बहुत ही दूरदर्शी थे, मतलब फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। उन्होंने 1830s के मिड 1830s के बीच में एक ऐसा मशीन बनाने का सोचा जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर से बहुत ही मेल खाता है। यस, उन्होंने एनालिटिकल इंजन को प्रपोज किया कि हम एक ऐसा मशीन बना सकते हैं जो इनपुट ले सकता है, आउटपुट ले सकता है, जो प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है जो अभी के कंप्यूटर्स करते हैं। यही वो रीज़न था। इट हैड 5 की फीचर्स। यही वो रीज़न था जिसकी वजह से इनको बाद में फादर ऑफ कंप्यूटर का सम्मान दिया गया। ओके, सो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज इन 1830s ही इन्वेंटेड द आइडिया। उन्होंने मशीन बनाई नहीं थी, उन्होंने वो आइडिया प्रपोज किया था। ही इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन विच द मॉडर्न कंप्यूटर, द फीचर्स विच हुज फीचर्स मॉडर्न कंप्यूटर हैज़। ओके, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आई होप आप सबको अभी पता चला वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। ये है हर्मन हॉलरेथ। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम है टैबुलेटिंग मशीन। पिक्चर पे आप देख पा रहे हो। यस, इसका क्या काम था? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर पाता था और इन्होंने ये यूएसए को दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सेंसस को उन्होंने कैलकुलेट किया था। सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन कैलकुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है उसको सेंसस कहा जाता है। तो यूएसए ने इनका ये टैबुलेटिंग मशीन यूज़ किया था 1890 को सेंसस को कैलकुलेट करने में, और ये मशीन इतनी सक्सेसफुल हुई तो इन्होंने एक कंपनी बिल्ड की और वो कंपनी बाद में जाके हमारा फेमस IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। सबको पता है ना इसके बारे में? चलिए नेक्स्ट, यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, ये थे प्रोफेसर हॉवर्ड एकिन। ये इतने बड़े बड़े आप क्लास 5 में पढ़ोगे या आप आगे जाकर भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे। आप इमेजिन कर सकते हो 51 फीट लॉन्ग एंड वेट 5 टन्स। कितना हैवी और कितना बड़ा! 51 फीट लॉन्ग, ये अराउंड 3 स्टोरीड बिल्डिंग जैसा होगा। यस, उतना बड़ा एक रूम होता था जहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर यूज़ होता था, और दे यूज टाइपराइटर फॉर इनपुट एंड पंच कार्ड फॉर आउटपुट्स। ये दो टेक्नोलॉजी और ये दो मशीन्स वो लोग यूज़ करते थे, टाइपराइटर इनपुट के लिए और पंच कार्ड आउटपुट के लिए। तो उसके बाद आया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आ गए थे, जिनका ये एग्जांपल है ENIAC एंड UNIVAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और दूसरा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये है जॉन मचोली, और इन्होंने और एक इन्वेंटर जॉन प्रेस्पेट एकट के साथ दोनों ने मिलकर फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया 1946 में। ये भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जो 5000 सम्स पर सेकंड कर पाते थे। और ये है जॉन प्रेस्पर एकर्ट। वो जो इससे पहले हमने दिखाया, ये वाला जो जॉन मचूली, एंड ये है हमारे जॉन प्रेस्पर एकर्ट। इन दोनों ने मिलके ये दो मशीन्स, एक ENIAC और एक दूसरा UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। ये उन्होंने बनाया
1951 पे। तो पिछला वाला कब बनाया उन्होंने? पिछला वाला बनाया 1946 पे, और ये वाला यूनिफैक बनाया उन्होंने। ये बिकॉज ये लोग इन्वेंटर है, ये लोग कोशिश करते रहे हमेशा बेहतर बनाने, चीज़ें को बेहतर बनाने के लिए। तो अब जो उन्होंने कंप्यूटर बनाया वो न्यूमेरिक डेटा तो कैलकुलेट कर पाता था, उसके साथ साथ टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी वो लोग कैलकुलेट कर पाते थे और हैंडल कर पाते थे। न्यूमेरिक डेटा जैसे नंबर्स हो गए, और टेक्स्ट जैसे कैरेक्टर्स हो गए, अल्फा न्यूमेरिक हो गए, ये सब हो गए टेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद डेवलप्ड होता गया कंप्यूटर, होता गया डेवलप होते होते हमारा फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। हाँ, पहले के कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स ऐसे दिखते हैं आपके घर पे जो अभी दिखते हो आप एडवांस वाला, वैसा नहीं, ऐसा होता था पहला कंप्यूटर। और वो बनाया था किस कंपनी ने? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी ने बनाया था। इसको पहले कहा जाता था पीसी। पीसी का तो फुल फॉर्म पता है बच्चों आपको? पर्सनल कंप्यूटर। और AT एडवांस टेक्नोलॉजी के तभी के ज़माने में एक बहुत बड़े कमरे में से एक छोटे से कमरे के छोटे से डेस्क पे एक कंप्यूटर सेट हो गया, तो इसलिए पर्सनल कंप्यूटर बन गया। ये बहुत ही फास्ट था, इसका साइज़ बहुत ही छोटा था, ये बहुत ही एक्यूरेट एंड रिलायबल था। इसके बाद का तो आपको पता ही है, इसके बाद ये बेहतर होता गया, छोटा बनता गया, फिर आए लैपटॉप्स, फिर आए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ऐसे कंप्यूटर डेवलप्ड होते गए। तो कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के इस सीरीज़ में यही लास्ट वीडियो था। आपको ये 2 वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एक्टिव रखिए, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपको देता रहूँ और कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।